Hello student of class 7th A and B. Today is your subject science and this video is your part 2. Part 2 इसलिए क्योंकि हमने part 1 में एक वीडियो पहले बना दी है तो इसका part 2. एंड नाउ आपका चैप्टर 6 है क्या है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि आपको हमने आपसे पहले भी एक्सप्लेन किया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन. देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया था आपके लिए. अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हम और भी डीपली जो है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी निकालेंगे. देखिए डेली लाइफ में आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज में हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट आपको बताए थे. अब कुछ एक्सपेरिमेंट और लेते हैं उसी में. देखिए आप आपके आसपास में देखोगे जो आप अप्रोक्सीमेट आपके घर के बाहर या फिर स्कूल में या फिर कहीं ग्राउंड में बहुत सारे लोहे के पार्टीशंस, आयरन पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, लोहे की ग्रिल लगी होती हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट लगे होते हैं. तो उनमें क्या देखते हैं, जब आप काफी समय तक उनको ऐसे ही रखे नहीं रहते तो उनपे क्या जम जाता है, रस्ट जम जाती है. रस्ट क्या होता है, जंग होती है. ठीक है. अब जंग लगती, जो जंग उस लोहे पर होती है वो रियलिटी में आयरन नहीं होता है, वो रियलिटी में आयरन नहीं होता है, वो क्या है, रस्ट है. और जब आप देखते भी होगे इस एक्सपेरिमेंट को, आप जब लोहे वाले को, कबाड़े वाले को उसको देखते हो तो क्या करता है वो उस रस्ट को जमीन पे मार के क्या कर देता है, छुटा देता है, क्योंकि वो कोई किसी काम की नहीं होती है. अभी बनती कैसे है, देखिए दो पार्टीशन इसमें अपना जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा निभाते हैं. क्या है, एक होता है वाटर एंड एयर. इफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, आयरन में कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर की एबिलिटी में आता है, वाटर के प्रेजेंस में आता है, वाटर उस पर किसी भी प्रकार से कैसे भी लग जाता है. एंड देन उसके बाद क्या होता है कि वाटर लगने के बाद और उस पर फिर हवा लगे तो उसमें क्या होता है, वाटर के ऊपर पार्टीशन जमने स्टार्ट होते हैं. वो क्या होता है, लोहे को तो कम करती है और उसके ऊपर क्या करती है, एक रस्ट लेयर, जंग की लेयर तैयार करती है, जो आपने देखा है. और वो जंग जो है वो आयरन नहीं होती है, ये भी जरूरी आपको समझना चाहिए. इसके बाद आपके एक टॉपिक चलते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसको हम लेते हैं मैग्नीशियम. ठीक है. देखिए आप एक मैग्नीशियम की पट्टी तार लें, ठीक है, फीता लें कोई भी, तो उसको क्या करें आप, मोमबत्ती की लेयर पर जाएंगे, मोमबत्ती की लेयर के नीचे उसको लगाएंगे तो क्या देखते हैं आप, मोमबत्ती की लेयर जब उसको नीचे लगा देंगे तो आप देखते हैं कि उसमें से हल्की हल्की जो आग लगेगी वो सफेद कलर में निकलेगी. कैसे होगी, व्हाइट लेयर, फिर सफेद प्रकाश उत्पन्न करेगी वो. ठीक है. ये क्या होता है, जो मैग्नीज जो होती है, मैग्नीशियम जो होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ कह सकते हो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. ठीक है. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन O2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं MgO. MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनाते हैं. अब ये MgO बन गया, हो गया Mg और O2 से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया. ठीक है. अब देखते हैं, देखिए ये रिएक्शन बैलेंस भी होनी जरूरी है. अभी आपकी क्लास 7th है, लेकिन आपके आने वाली क्लासों में आपको ये भी पता होना चाहिए. थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें बैलेंस भी कर सकते हैं हम इस रिएक्शन को. देखिए Mg के कितने पार्टीशन है, 1 पार्टीशन है, तो Mg के यहाँ पे भी कितने 1 पार्टीशन है. O के कितने 2, यहाँ पे O के कितने 1, तो चलिए O के बैलेंस कर लें. O के 2 हो गए, 2 O के पार्टीशन हो गए. अच्छा Mg के यहाँ पे कितने हो गए, मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम के आगे भी 2. तो ये क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस भी साथ के साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें क्या है, आपको ये तो समझ में आ गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. देखिए इसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो उसमें क्या है, हम चेक भी कर सकते हैं एक मिश्रण को कि ये जो है कि लाल लिटमस से नीला करेगा या नीले लिटमस से इसको लाल कर देगा. तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, जब उसका एक भस्म बन जाती है, ये जो होती है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक भस्म के रूप में होती है. ठीक है. जलीय विलयन होता है. जब इसको मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएंगे, जिसमें एक जल के कुछ मात्रा लीजिए और इस मिश्रण को डालिए और उसको क्या अच्छी तरह से मिलाइए. मिश्रण जो होगा आपका लाल और नीले लिटमस पत्र का होगा. लाल, देखिए 2 तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड होगा और एक कैसा होगा, नीला लिटमस होगा. तो या तो वो रेड को नीला करने वाला है या फिर नीले को कैसे करने वाला है, लाल करने वाला है.
सो सिंपली, ठीक है ना। इसके बाद अब दो पार्टीशन होते हैं, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। जब भस्म को हम क्या करेंगे कि जल में घोलने पर, जब जो भस्म आई है हमारे पास उसको क्या करें हम जल में डाल दें, और जल में डालने पर क्या करेंगे एक नया पदार्थ जो है बनता है उसमें। जब हम उसको जल में डालेंगे नया पदार्थ बनेगा। अब नया पदार्थ कैसे बनेगा, जो मैग्नीशियम आपके ऑक्साइड, जो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो थी वो बन के तैयार हुई थी, ठीक है, ये जो थी MgO। अब ये MgO को किसमें मिलाया था हमने, जो भस्म थी, ये जो भस्म निकल के MgO, इसको किसमें मिलाया, वाटर में मिलाया। चलिए देखते हैं MgO को किसमें मिलाया, वाटर में। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने किसमें मिला दिया, जल में, वाटर में मिला दिया। आपको नाम भी बोलना है, आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये H2O वाटर, O2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपके नाम हो गए। अब इसके बाद जब इसकी रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम की MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2O के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। ये दोनों का मतलब होल, होल मतलब हो गया जो ब्रैकेट में आ गया, तो उसमें क्या कहेंगे हम, दो पार्टीशन है, ऑक्सीजन का हो गया, किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, तो इसका क्या होल पार्टीशन, ठीक है, तो होल 2 हो जाता है इसका, जिसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड से H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से देखते हैं हम कि रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। भाई Mg के कितने पार्टीशन है, यहाँ पे 1, तो Mg के 1 है पहले से, ठीक है, O के 2 और H के 2। अच्छा, O के 2 पार्टीशन, H के 2, ये ऑल्सो आपकी कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम चलता है आगे, आपके समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो MgO बनने वाला है। इसके बाद MgO को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और टॉपिक ले लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा ना आपका। इसको भस्म, ये भस्म बन के आई थी और इसको वाटर के साथ मिक्स किया, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी। एंड नाउ देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लेते हैं क्या, सबसे पहले हम 2 बीकर लेते हैं, ये हमने 2 बीकर ले लिया। अब इसके बाद क्या करें हम, 2 बीकर लेने के बाद अब 2 बीकर है हमारे पास। अच्छा, पहले बीकर में हम क्या करें, पहले बीकर में हम ले लें कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन हमने यहां तक क्या कर लिया इसमें, कॉपर सल्फेट विलयन। अच्छा, ये कॉपर सल्फेट जो विलयन है ये कलर में कैसे होगा, कॉपर सल्फेट विलयन जो कलर में कैसे होगा, ये होगा नीला कलर का। इसके बाद अच्छा, एक बीकर में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट विलयन लिया था। अब दूसरा बीकर जो है हमारे पास, ठीक है, अब ये दूसरा बीकर अब हमारा थोड़ी देर बाद इसमें वर्क होगा। हम क्या करें, एक ब्लेड था, ब्लेड लें हम अपने पास से, ठीक है, कोई भी, या फिर लोहे की कील ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको क्या करें हम, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डाल देते हैं। इस तरीके से ये ब्लेड हो गया, या फिर कील भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ब्लेड को क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, जो कि कैसे कलर में था, नीले कलर में था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम इसको ऐसे छोड़ दें, कुछ समय के लिए हम इसको ऐसे छोड़ दें जैसा है, ठीक है। और इसको थोड़ी देर बाद, कुछ समय पश्चात जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग है, ये जो कलर है, नीला था पहले। अच्छा, अब जो बन के आएगा वो
आयरन सल्फेट कैसा होगा, आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, आयरन सल्फेट में अब हम क्या करने वाले हैं, आयरन सल्फेट का जो विलयन हमें बन के आया है ना, वो कैसा है, इसमें जो पहले आयरन सल्फेट जो था वो कलर कैसा बनेगा, हमारा जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। पहले कैसा था, नीला था, और अब जो कलर आने वाला है वो आपका हरा रंग हो जाएगा। ठीक है ना, पहले कैसा था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसमें हमने क्या किया, ब्लेड डाला या फिर कोई भी लोहे की रॉड डाली। इसके बाद वो कलर कैसा था, पहले उसका नीला था, उसके कुछ समय पश्चात हमने क्या किया कि उसको देखा, इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद हमने क्या देखा कि उसमें वो जो पहले कॉपर सल्फेट विलयन था, कॉपर सल्फेट जो नीले कलर का था वो कैसा हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, और वो कैसे कलर का हो गया, हरे रंग का हो गया। अच्छा, हरे रंग का होने के बाद जो ब्लेड था वो कैसा हो गया, वो अब उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो कलर उस पे कलर था पहले से, और वो कलर क्या हो जाएगा, उस पे से हट जाएगा। वो जो ब्लेड होगा वो कैसा हो जाएगा, उस पे से कलर जो है वो हट जाएगा। मीन्स जो कलर पहले उस पे चमकीला था, अब वो चमकीला नहीं रहेगा, वो रस्टेबल, जस्ट लाइक रस्टेबल कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं हम कि ये हुआ कैसे, ये समझ में आया आपका। चलो यही देखते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन था, कॉपर सल्फेट विलयन मतलब CuSO4, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन। ठीक, कॉपर सल्फेट विलयन के बाद इसमें क्या, कैसे कलर का था, ये नीले कलर का था। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसमें क्या मिलाया था, लोहे की कोई भी चीज मिलाई थी, तो मतलब क्या हुआ, लोहे का क्या होता है, आयरन, और आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या किया, Fe मिक्स किया। अब बनने वाला क्या है, हमें क्या था, हमें Fe मिलाया था आयरन सल्फेट विलयन में, Fe मिलाया था लोहा, इसको क्या बोलते हैं हम, आयरन। ठीक है, अच्छा आयरन मिलाने के बाद हमें बन के क्या मिला, हमें बन के मिला आयरन सल्फेट। क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट विलयन बन के मिला, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, FeSO4। FeSO4। अच्छा, CuSO4 और प्लस Fe की रिएक्शन का है, तो हमें क्या मिला, FeSO4 तो मिल गया। अब रह क्या हमारे पास, Fe मिल गया, SO4 मिल गया, क्या रह गया, कॉपर रह गया। अब क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉपर रह जाएगा प्लस Cu। तो ये जो रस्टेबल पदार्थ है वो क्या था, कॉपर था हमारे पास। ठीक है ना, तो कॉपर टाइप है जो भूरा, एक तरीके से कहते हैं भूरा निक्षेप। ठीक है, भूरे कलर का पदार्थ बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ एक्सपेरिमेंट ये पूरा खत्म होता है। क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन प्लस Fe जो इसमें इंक्लूड किया था हमने, वो डालने के बाद क्या बना, हमारा जो विलयन बना किसका बना, FeSO4 का, कॉपर सल्फेट विलयन, आयरन सल्फेट विलयन हो गया। किससे था, कॉपर सल्फेट से, क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट। क्यों, क्योंकि Fe क्या है, आयरन। ठीक है, और सल्फेट की क्या होता है, सल्फेट। अगर आप नाम भी पढ़ लेंगे तो उससे क्या है, रिएक्शन भी बन जाएगी। अगर आप नाम पढ़ लेंगे तो उससे आराम से रिएक्शन निकाल सकते हैं, कॉपर Cu सल्फेट SO4। ठीक है, विलयन तो दोनों ही है, विलयन ये भी है, विलयन ये भी है। अच्छा, इसके बाद ये कॉपर सल्फेट विलयन था। अच्छा, इसमें करा क्या, ये तो इतना आ गया, Fe इसमें मिलाया था, Fe मिलाने के बाद क्या बन गया था, ये जो बन के आया था हमारा हरे कलर का रंग, इसमें बन के आया था, ये कैसा था, FeSO4 आयरन सल्फेट था, और क्या बना था इसमें, कॉपर। ठीक है, ये यहाँ क्लियर होती है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक और चीज समझाएंगे आपको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखते हैं, हम क्या करते हैं, दो परखनली लेते हैं। अब तक हमने दो बीकर लिया था, अब दो परखनली लेते हैं। परखनली कैसी होती है, परखनली देखिए आप केमिस्ट्री लैब में होती है। परखनली क्या होती है, जैसे आप गिलास होता है, गिलास थोड़ा बड़ा होता है, परखनली क्या होती है, कांच की होती है, बहुत छोटी ही होती है। तो इस तरीके से होती है वो। थोड़ा सही से बना देते हैं। एक परखनली और एक और। दो परखनली ले ली हमने। अब दो परखनली में हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, दो परखनली में एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जो पहली परखनली ये वाली है ना,
इसको रिलेट करना है दूसरे वाले से। अच्छा पहले इसमें घोल भी डाल सकते हैं, पहले चलो फिर देखिए डायग्राम जो होगा। अब ये वाली पहली वाली जो परख मिली है, इसमें क्या करेंगे हम, एक तो हम लेंगे सिरका, ठीक है, सिरका जो आपका सिंपल सिरका होता है, ठीक है, और एक लेंगे हम खाने का सोडा, ठीक है। क्या क्या लेंगे, सिरका है और खाने का सोडा। सिरका लिया हमने और इसका क्या लिया, खाने का सोडा लिया। अच्छा इसमें से जो परख में ली थी दो, इसमें से पाइपलाइन फिट करेंगे हम, ठीक है ना। और इसको यहां से इसको एकदम कवर करना है कि जो इससे जो गैस निकलेगी वो सिर्फ इस ही परख नली में जाए, ऐसा ना हो कि बाहर से साइड में निकल जाएंगे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक हम खुद सही से उसको नहीं करेंगे। तो ये क्या हमने यहां से रबड़ बैंड से एकदम कस दिया, यहाँ साइड में क्या रबड़ लगाई हुई है हमने, जो एकदम इसमें से कोई भी गैस जो है वो बाहर ना निकले, किसकी वजह सिर्फ किसमें जाए, सिर्फ परख नली में से जाए, ठीक है। अच्छा जो सेकंड टाइप परख नली है उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, चूने का पानी होगा। कौन सा है, इसमें जो परख नली में हम क्या भरेंगे, इसमें हम भरेंगे चूने का पानी, ठीक है ना। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट अब दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। दो परख नली थी, परख नली में पहली परख नली में हमने क्या किया, सिरका और खाने का सोडा, ठीक। दूसरी परख नली में क्या था, चूने का पानी था। अच्छा उसमें जो गैस आ रही थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम कौन सी ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन, एंड रिलीव क्या करते हैं, हम करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, रिलीव करते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे बनेगा ये भी समझते हैं, ठीक है। देखिए सिरका जो एसिडिक अम्ल था खाने के सोडा के साथ, सिरका को खाने सोडे के साथ जब हमने मिक्सअप किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य पदार्थ। इसमें पार्टीशन भी बनने वाला है, ठीक है। चूने का पानी तैयार की जो आपने करा है पूरा, इसके बाद क्या है, इसमें चूने का पानी बनने वाला है, इस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ही लग रहा होगा, पहले थोड़ा सा अलग था। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब CO2 की हम चूने के पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की चूने के पानी, चूने का पानी क्या होगा, चूने के पानी को CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस, जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन चूने के पानी से CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, चूने का पानी इसको बोलते हैं। इससे कराएंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, CaCO3, आप बताएं तो इसको लिख भी लें, आप नोट करते रहेंगे तो अच्छे रहेगा। CaCO3 होता है, ठीक है ना। अच्छा ये आप कहोगे बनते कैसे हैं, इस रिएक्शन को भी हम बनाने भी बताएंगे। अच्छा CaCO3 बनेगा और इसके बाद आपका जो बनने वाला है वो वाटर वो बनेगा, ठीक है ना, H2O, ठीक। ये पार्टीशन आपका बनके तैयार होता है जलीय में, CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, क्या, चूने का पानी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट होगा, टे आएगा पीछे, कार्बोनेट ध्यान रहे क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए कार्बोनेट आएगा। अब बनेगा कैसे ये समझिएगा, ठीक है। कैल्शियम था, कैल्शियम तो है ही है हमारे पास, कैल्शियम से कोई ना कोई पार्टीशन रिलेट करेगा। अच्छा कैल्शियम के साथ कौन सा करेगा, इस वाले को ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इस कैसे कह सकते हैं भाई, H2O, ये OH का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ HO का होल ट्वाइस,
हमें क्या बन सकता है इस दोनों से, H2O बनेगा ना, तो H2O हमने पहले, चलिए एक काम करते हैं, H2O निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा, एक O का बचेगा, Ca और C बचा, और O के दो पहले से, तो एक और बचा, तो CaCO का CaCO3। ये पार्टीशन आपके क्या है, बन के तैयार होते हैं। अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया जो आप करते हैं इसमें क्या क्या होता है, अब थोड़ा सा बोर्ड से हटके आपको एक्सप्लेन समझाने वाली चीज करते हैं। फिजिकल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिजिकल में कोई परिवर्तन या नया पदार्थ बनकर तैयार नहीं होता है। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या है, वो परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो। देखिए पदार्थ ये था, बन के क्या आया, सिरका और खाने का सोडा था, इसमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी था। अच्छा, फिर इसकी रिएक्शन करी कार्बन और चूने के पानी की, तो हमें क्या बना, CaCO3 और H2O बना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना, वाटर मिल गया। तो हमारे पास क्या देखा है भाई, हमने किया कुछ और एक्सपेरिमेंट हमें एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ अलग मिलकर तैयार। तो ये समझना आपका जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनकर आएगा तो रासायनिक परिवर्तन, और क्या कोई नया पदार्थ नहीं बनना है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किस किस तरीके से डिफरेंस हो सकता है। आप कह सकते हैं इसमें ऊष्मा, प्रकाश या कोई भी किसी तरीके का विकिरण, उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं जैसे परावैंगनी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, तो अथवा उनका अवशोषण होना, ये सभी प्रोसेसिंग किसमें आ जाएंगी, रासायनिक परिवर्तन में जाएगी। ध्वनि का उत्पन्न होना, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, लिक्विड है, आप डालेंगे तो उसमें से एक साथ आवाज होगी, तो क्या है, किसमें हो गया, ध्वनि उत्पन्न हो गया। तो ध्वनि उत्पन्न हो गया तो किसमें आ गया, केमिकल रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई, ध्वनि से ध्वनि उत्पन्न थोड़ा ना हो रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और ध्वनि उत्पन्न हो गई तो परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन हो जाना, कलर में, अभी इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, कलर चेंज हुआ था, लाल से नीला हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका किसी गैस का बनना, जैसे इसमें बन रही है भाई, क्या था, सिरका था, खाने का सोडा था, और कौन सी गैस गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम देखिए, आप हमारे यहाँ तो अपने पास हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं और रिलीफ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव करते हैं। और यहाँ क्या है, हमारे बिना कुछ करे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अलग भी बन रही है, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कुछ भी नया पदार्थ बन सकता है, ये आपका होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो पटाखे होते हैं जो आपके आसपास आप दिवाली पर छोड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, देखिए पटाखे छोड़ने के बाद उनमें से एक गंध निकलती है और जो आपको परेशानी भी होती है, इसलिए क्या करते हैं, वो उस पटाखे को छोड़ने के लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है, कि वो पटाखे जो है वो है किस चीज, पहले था कैसा, बिल्कुल साइलेंट था, उसको जलाया और उसके बाद क्या हुआ, उसमें आवाज निकली, तो वो क्या रासायनिक परिवर्तन हो गया। और उसके साथ क्या है, गैसेस स्टेट भी मिलते हैं आपको। देखिए ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है गैसेस में, आपको जो गैस है वो भी विषैली जो है वो आपको प्राप्त हो रही है, तो आपकी कई सारी परेशानी, ध्वनि से आपको कानों से परेशानी होगी, और नोइज से, जो नोज है उससे आपको जो गैस, जो जहरीली गैस है वो आपके अंदर जाएगी तो वो उसको परेशान करेगी। तो यहाँ आपका ये टॉपिक आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।